ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब अंत में यमराज जी जो हैं अपने सेवकों के द्वारा किए गए कार्य पर भगवान से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वेदों में कहा है अगर सेवक अपराध करता है, सेवक अपराधा स्वामिन दंडे। अगर सेवक अपराध करता है, भृत्या या सेवक जिन्हें कहते हैं भृत्या अपराधे स्वामिन दंडे, तो दंड जो है उनके स्वामी को मिलता है। तो यमराज जी अपने यमदूतों के साथ में, अपने सेवकों के साथ में अब भगवान से क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा के सागर हैं, आप में सभी प्रकार के शुभ गुण हैं, आप बड़े दयालु हैं, इसलिए कृपा करके हमने जो ये गलती की है इसे क्षमा कीजिए। हम दंडवत प्रणाम करके आपके चरणों में गिर करके ये क्षमा याचना कर रहे हैं। मेरे सेवकों ने बिना सोचे समझे हुए अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाने का प्रयास किया, रस्सी लेकर के गए और उसको बंदी बना करके यमलोक ले आना चाहते थे। इसके लिए कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। ये कार्य इन्होंने अज्ञानतावश किया है, इन्हें पराधर्म क्या होता है उसका ज्ञान नहीं था। इसके कारण, अज्ञानता के कारण उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। तो हम सब मिलकर के आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके हमारे इस कर्म को, जिसके द्वारा हमने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, आप कृपा करके इसे क्षमा कीजिए। तो इसके बाद में अब शुकदेव गोस्वामी जी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वो कहते हैं, शृण्वताम गृणताम वीर्यानि। जो व्यक्ति हमेशा इन तीन चीजों में लगा रहता है, शृण्वताम भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान के जन्म कर्म के बारे में जो भी श्रवण करता है। गृणन, गृणन का मतलब होता है उसके बारे में कीर्तन करता है, बोलता है, उच्चारण करता है। किनका? वीर्यानि, भगवान के नाम, भगवान की वीरता, भगवान की लीला। ऐसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। बड़ी आसानी से अनेकों प्रकार की गंदगियों से, अनेकों प्रकार के अनर्थों से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। ये भागवतम में बताया है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। बताया है
शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, जब भगवान का भक्त कृष्ण कथा का श्रवण करता है निरंतर डेली, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन पूर्ण रूप से पुण्यवान है, सबसे बड़ा पुण्य है। हम लोग अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, किसी को खाना डालते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, किसी को भोजन प्रदान करते हैं, ये भी पुण्य कर्म है। लेकिन भगवत कथाओं को सुनना, भगवत नाम को सुनना, उसका कीर्तन करना, वो कहते हैं कि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर में जो अभद्र चीजें हैं, जिनसे हमारा जीवन अशुभ बन गया है, इन गंदगियों के कारण हमारा जीवन अशुभ है। कौन सी गंदगियां हृदय के अंदर में हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार की गंदगियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अनेकों प्रकार की गंदगियां जो है हृदय के अंदर में वास करती है। हृदंतस्थो ही अभद्राणी, ये जो हृदय के अंदर में अभद्र चीजें हैं, अशुभ चीजें हैं। विधुनोति सुहृद सताम, भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में जो विराजमान है, जब वो देखता है कि इस भक्त को अब रुचि आ रही है मेरी कथाओं में, उसका श्रवण करने में, उसका कीर्तन करने में, भगवान बहुत जल्द उसके हृदय से स्वयं ये गंदगियां निकाल देता है। हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये गंदगियां निकालनी बहुत मुश्किल है। बहुत जन्मों से ये गंदगियां हमारे हृदय में है, लेकिन भगवान के कथाओं का, नाम का श्रवण कीर्तन आदि करने से ये गंदगियां हृदय से निकल जाती है। ये यमराज जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शृण्वताम गृणताम वीर्यानी, इन सब के द्वारा भगवान के भक्त का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो उसके कारण वो ऑटोमेटिकली पाप कर्म में नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति व्रत करता है, तपस्या करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, इन सब कार्यों कर्मों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मेरा कंक्लूजन है, इन सब अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है, अशुद्ध रहता है, उसका कुछ फायदा नहीं है। जब तक अशुद्ध रहेगा पाप कर्मों में लगता रहेगा। तो ये बताते हैं। अब आगे देखिए वो क्या बताते हैं। बड़ी सुंदर बात, अपना कंक्लूजन, सारांश बताते हैं। वो कहते हैं 2 चीजें। भगवान के भक्त लोग जो भगवान के चरण कमलों का, जिन्होंने मकरंद का आस्वादन किया है, वो कभी भी भौतिक कार्यों में नहीं लगे रहते। वो भौतिक कार्यों में लगते ही नहीं हैं। भौतिक कार्य 3 गुणों से प्रभावित है, और 3 गुणों से जो भी कर्म प्रभावित है उसका फल है कष्ट, दुख। तो भगवत भक्तों को कोई दुख नहीं आता, कोई कष्ट नहीं आता है, क्योंकि वो भौतिक कार्यों में लगते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं जाता है। ये तो बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों का मकरंद का रस प्राप्त हो गया है, उसका मन भला इन नीच चीजों की तरफ कहाँ से जाएगा? उसका मन उस तरफ भटकेगा ही नहीं। तो ये पहली बात बताते हैं। दूसरे कहते हैं कि भगवान का भक्त जो है इन भौतिक कार्यों में लगता भी नहीं है, और भगवान की भक्ति को कभी छोड़ करके
कि मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूंगा, इन कार्यों में मैं दोबारा चला जाऊंगा। जिसने भगवान के चरण कमलों के रस का आस्वादन कर लिया है, वो भगवत भक्ति को छोड़ करके दोबारा इस प्रकार के कर्मों में नहीं लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब वो तुलना करते हैं, वो कहते हैं जो दूसरे लोग हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हैं, व्रत में लगे हैं, तपस्याओं में लगे हैं, क्योंकि इन्होंने भगवत सेवा का स्वाद नहीं चखा है, उन्होंने भगवान के चरण कमलों का तिरस्कार किया है, उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं है, लेकिन अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं। तो इनके बारे में वो कहते हैं, इनके कार्य अनेकों प्रकार के काम वासनाओं से भरे हुए होते हैं। इनके कर्म शुद्ध नहीं होते हैं। काम से, क्रोध से, मद से, मात्सर्य से, लोभ से प्रेरित होते हैं। जो भी ये कार्य करते हैं, इनसे प्रेरित होते हैं। ये दंडनीय है, ये दंड के भागीदार हैं। अगला वो कहते हैं कि कई बार ये लोग जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि इनके सारे कार्य इन 6 गंदगियों से प्रेरित हैं, काम वासनाओं से, लोभ से, क्योंकि इनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो इसके कारण क्या होता है, ये पाप कर्म करते हैं। और ये पाप कर्म का निवारण करने के लिए प्रायश्चित भी करते हैं, लेकिन प्रायश्चित करके भी कोई फायदा नहीं है। बार बार प्रायश्चित करते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि दोबारा भौतिक कर्मों से आसक्त है, दोबारा भौतिक कर्मों में लग जाते हैं। और उसके कारण क्या होगा, दोबारा पाप कर्म करते हैं, बार बार प्रायश्चित करते हैं, कोई फायदा नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले ही बताया था, इससे पहले बताया था, ये तो हाथी स्नान के बराबर है। मतलब अब ये यहाँ पर अंत में निष्कर्ष बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति की महत्वता को समझो। और ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हम लोग करने में लगे हैं, तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, इनका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। और अंत में वो बताते हैं कि यमराज जी के सेवक, जब उन्होंने यमराज के मुख से भगवान के नाम, भगवान के यश, भगवान के गुणों का वर्णन सुना, तो बड़े ही अद्भुत रूप से आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार उन्होंने जो है भगवान के नाम, भगवान के यश और भगवान के गुण, भगवान के कर्म, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के नाम की महिमा के बारे में इतने अद्भुत वचन सुने, ये पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं था। तभी तो ये जाकर के अजामिल को दुष्ट सोच करके लेकर के आना चाहते थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था ये परम धर्म क्या होता है, उसके अंदर में कितनी पोटेंसी है, कितनी शक्ति है, कुछ पता नहीं था। तो ये सब सुनने के बाद में यमराज जी के मुख से ये बड़े अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इसके बाद में जब भी वो भक्तों की तरफ देखते हैं, डर जाते हैं। इस घटना के बाद से जब भी वो भक्तों की तरफ अपनी नजर भी करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो देख करके डर जाते हैं और दोबारा भक्तों की तरफ देखने का इनका साहस भी नहीं होता है। उनके अंदर में इतना भय आ जाता है, साहस भी नहीं होता है कि दोबारा वो भक्तों की तरफ देखें। तो सुखदेव गोस्वामी जी ये पाठ का अंत जो है इसी प्रकार से करते हैं कि भगवत नाम की, भगवत भक्ति की
भागवत धर्म की ये महान महिमा है। इस पाठ से वो ये समझाना चाहते हैं जो उन्होंने पहले बताया था कि प्रायश्चित कर्म मात्र करने से या फिर ज्ञान अर्जित मात्र करने से हमारा जीवन शुद्ध नहीं हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया था व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा दिया था भगवान हे शुकदेव गोस्वामी जी, ये तो बढ़िया नहीं है, ये तो हाथी स्नान के बराबर है। फिर उन्होंने ज्ञान का मार्ग भी बताया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान एक अग्नि के बराबर है, सब कुछ जला करके राख कर देती है। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा था कि ये भी सही प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ जल करके राख भी हो गया, जड़ तो नहीं जली है। जब दोबारा बारिश होगी, जब दोबारा परिस्थिति बदलेगी, सारा जंगल दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो पाप की जड़ जो हमारी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं पाप कर्म करने की, वो तो नहीं गई है। तो न कर्म के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ये संभव नहीं है। तब शुकदेव गोस्वामी जी ने उदाहरण दे करके समझाया था कि भगवत भक्ति जो है सूर्य के उदय के बराबर है। जब सूर्य उदित होता है सारा अंधकार दूर हो जाता है, जो कोहरा छाया हुआ है सब पिघल जाता है, सब कुछ दूर हो जाता है सूर्य की पहली किरण आने से पहले भी। और जब सूर्य पूरा चमकेगा तब तो बिल्कुल सब कुछ जो है उज्जलित हो जाता है, उज्ज्वलित हो जाता है। ये भगवत भक्ति की महिमा है और उसको समझाने के लिए ही शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को अजामिल की कथा सुनाई थी। तो अब ये कथा जो है यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगला अध्याय हम प्रारंभ करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा।